बहुत तैयारी हो रही है, कहीं जाने का प्रोग्राम है? जी, काशान भाई हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आ रहे थे, मैंने उनको मना कर दिया। अब अच्छा तो नहीं लगता कि वो इतनी दूर से हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए। वैसे भी खाना बार बार गर्म करने से उसका वो जायका नहीं रहता। लेकिन फिर इतनी तैयारियां क्यों? ओहो, मैंने काशान भाई से कहा था कि फराज मुझे बाहर नाश्ता कराने लेके जा रहे हैं और मुझे उसी रेस्टोरेंट में जाना है जहाँ शादी से पहले आप मुझे लेके जाते थे। हाँ वो तो ठीक है, मैं ले जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा शादी के अगले दिन दुल्हन यूं पब्लिक प्लेस में जाए नाश्ता करने के लिए। फराज, मुझे नहीं पता था कि आपकी ऐसी दकियानूसी सोच है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अच्छा एनीवेज, आप मतलब छोड़ें, जाके रेडी हो और हम बाहर जा रहे हैं नाश्ता करने। अच्छा, अपना मूड ठीक करो, मैं तैयार होता हूँ। ओके। अम्मा, ये क्या बता रही हैं आप? ऐसे कैसे हो गया? कैसे गिर गई फरा? अरे मुझे क्या पता कैसे गिर गई। वो बदबख्त सिकंदर बता रहा था कि शादी में जाने के लिए तैयारी कर रही थी, पाँव स्लिप हो गया। अम्मा, आप सिकंदर से क्यों पूछ रही हैं? आप फरा से पूछे ना। कहीं नीलम ने तो उसको धक्का नहीं दे दिया? फरा से कैसे पूछूं, वो तो अपने हालों में नहीं है, बस रोए चली जा रही है, उसे तो सब्र ही नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है अम्मा, सब्र कैसे आएगा? इतनी बड़ी बात हो गई। अच्छा तुम ऐसा करो कि फराज से कहो जुबिया को लेके अस्पताल आ जाए, बहन को पूछ ले जरा, उसको हौसला हो जाएगा। और तुम भी साथ आना। और हाँ, वो बकरी की यखनी बना लाना, फरा को पिलाऊंगी ना, उससे ताकत आएगी उसको। हाँ अम्मा, बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं अभी फराज को उठाती हूँ। अभी तक उठे नहीं? अम्मा, वो उठ तो गए हैं लेकिन अभी कमरे से नहीं निकले। मैं अभी उनको देखती हूँ, आप परेशान ना हो। अच्छा चलो, मगर जल्दी आना। फराज, फराज, अच्छा हुआ तुम दोनों उठ गए, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बताया तो था कल फरा का। अम्मा तुम दोनों को हॉस्पिटल बुला रही हैं। फरा बहुत रो रही थी, तुम्हारा पूछ रही थी। अच्छा, फरा ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है, उसका मिसकैरेज हो गया है। ओह, ये तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसे थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर देंगे। इतनी देर में मैं और फराज जरा ब्रेकफास्ट लेके आते। क्यों फराज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फराज, क्या मतलब है? ऐसा कहाँ होता है? तुम दोनों बाहर नाश्ता करने जा रहे हो? इसी दुनिया में होता है। आपने क्या सारी जिंदगी खंडरात में गुजारी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके आते हैं। इतनी देर में अगर फरा घर आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो हम हॉस्पिटल चले जाएंगे। अच्छा, तुम भी जाके नाश्ता करो और बच्चों को भी करवाओ। सुबिया, चलें? लेट्स गो। मिस रबिया, आप कुछ पूछ रही थी ना जुबिया के मुतालिक? जी सर, वो मैं ये पूछ रही थी कि कल आपकी सिस्टर की शादी थी ना, तो खैरियत से हो गई? हाँ, शादी हो गई। दरअसल मैं सादगी से निकाह किया है। मेरी ताई अम्मी की डेथ हो गई थी कल, और फिर फराज की जो फैमिली है वो भी बहुत सादगी से चाहती थी, तो इसलिए। फराज? हाँ। ये आपके बहनोई का नाम है फराज? हाँ, ये वही फराज हैं जो हमारे न्यू ब्रांच के पार्टनर हैं। वैसे क्या मैंने कभी फराज का नाम लिया है आपके सामने? नहीं नहीं सर, वो मिस राबिया, आप इतनी परेशान क्यों हो गई? नहीं सर, बस ऐसी। अभी मैं जाऊं? क्यों? मेरे को हेलो जुबिया, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ज़ूबिया नाम है उस लड़की का। मुझे बातों से लगता है शायद फराज के ऑफिस में काम करती है।
मिस राबिया, आप इतनी परेशान क्यों हो गई? बात तो अच्छी खासी परेशानी की है सर। अगर तो ये वही फराज है तो इतना बड़ा धोखा किया है इन्होंने। इस तरह तो मैं भी जलील हो जाऊंगी सर के सामने। या अल्लाह, वो फराज कोई और हो। क्या कह रही हो तुम? फराज जुबिया के साथ नाश्ता करने चला गया? शर्म नहीं आई उसे? और तुमने क्यों नहीं रोका? मैं तो समझी थी कि यहाँ बहन के लिए कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आएगा। क्या कहा डॉक्टर ने? कब छुट्टी हो रही है? डॉक्टर्स ने तो डिस्चार्ज करने का कह दिया है, मगर बिल बहुत ज़्यादा आया है। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने अदा कर दिए हैं। अब आगे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मेरी समझ में आ रहा है तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं दे दूंगी। मैं कल बैंक खुलते ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अगर हमारे पैसे लौटाने हैं ना, तो वो पैसे लौटाओ जो तुमने मकान के नाम पर हमसे ऐंठे हैं। ये चंद हजार तो मैं भी दे दूंगी। खुद बेटियों के नाम पर इतना बटोर रखे हैं, मेरी बड़ी तकलीफ होती है इन्हें। रामीन, जी नानी। बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दो जरा। मैं अभी लेकर आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, खैरियत तो है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो और ऐसे चुप चुप क्यों खड़ी हो? क्या बताऊं, मैं भी एक बेटी की माँ हूं ना अम्मा। जब से सुनकर आई मेरा दिल फटे जा रहा है। बहुत दुख हो रहा है मुझे। अरे तो यही तो पूछ रही हूँ, ऐसा क्या हो गया? क्या देख लिया, क्या सुन लिया? तुम तो बाजार सौदा लेने गई थी। देखकर नहीं, सुनकर आ रही हूँ। साजदा है ना, अरे वही अपनी अनम की सास, बाजार में मिली थी मुझे। कुछ मालूम भी है क्या बताया उन्होंने? क्या बताया? फराज ने दूसरी शादी कर ली है। ये क्या कह रही हो? फराज दूसरी शादी क्यों करेगा? ये तो मुझे नहीं पता कि उसने क्यों की, लेकिन इतना जरूर पता है जैसी जाज़बा आपा है ना, इतना बड़ा कदम फराज उनकी मर्जी के बगैर नहीं उठा सकता। यकीनन आपा ने उसके लिए रिश्ता देखा होगा। फराज ने दूसरी शादी कर ली है। और तो क्या, 3 साल बहुत होते हैं। मेरा बच्चा इससे ज्यादा सब्र नहीं कर सकता। तो औलाद ही ना हो तो क्या फायदा? मुझे औलाद चाहिए तो चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे दूसरी शादी क्यों ना करना पड़े। चलो रामी, तुम कहती हो तो मान लेता हूं कि फराज तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं आता। क्यों? पता नहीं क्यों रामीन, लेकिन उसकी मोहब्बत में पायदारी नजर नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे कोई जरूरत हो या फिर अपनी कोई जिद पूरी कर रहा हो। अरे उनका मिजाज ही ऐसा है। रामीन, मिजाज अपना रंग जरूर दिखाता है, और ये बात मेरी हमेशा याद रखना।